इतनी जोश भरी टीम और फिर अमित शाह जी का शंखनाद जब होगा 5 जन बजेगा तो ललकारे मारते हुए कार्यकर्ता मैदान जंग में उतरे। लोकसभा चुनाव की कमियां रही, उस पर भी आज मंथन होगा। वो तो सबको पता है, उस पर अब मंथन नहीं होगा, उस पर काम होगा, उस पर काम होगा और दुष्प्रचार का डट करके मुकाबला करेंगे। कई बार लंबा समय हो जाता है तो कार्यकर्ता थोड़ा शिथिल भी हो जाता है। आज वो विचारों का जब उसके ऊपर रगड़ा लगेगा तो और तीखा हो जाएगा मामला। कांग्रेस के बारे में अब क्या बोलूं मैं, आप सब बात सब जानते हैं। अब कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पे है, अब उनका कोई कुछ रहा नहीं है, तो उनके बारे में पूछना छोड़िए। अब चुनाव में तो 100 दिन की तैयारी, 100 दिन की रणनीति, 100 दिन के कार्यक्रम, 100 दिन की प्लानिंग। एक शंखनाद आज होने वाला है, अमित शाह जी ये शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होने वाला है और कार्यकर्ता एक नए जोश और खरोश के साथ निकलने वाले हैं एक बड़े बदलाव के लिए, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए। ये बताएं सर कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, आपको लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं? आप चेहरों की तरफ देखिए ना, कितना मुस्कान, कितना जोश, आप जोश में भर गए होंगे। वहां से यहाँ आते तक तो मैं उत्साहित हूँ। इतनी जोश भरी टीम और फिर अमित शाह जी का शंखनाद जब होगा 5 जन बजेगा तो ललकारे मारते हुए कार्यकर्ता मैदान जंग में उतरेगा। मंत्र जो है शाह साहब देने वाले हैं? निश्चित रूप से भाई, हमारा तो एक ही मंत्र है कि बूथ बूथ पर लड़ो जाकर, कार्यकर्ता जो है हर व्यक्ति तक पहुंचो, जनता जनार्दन है और उस जनता जनार्दन का जनादेश आशीर्वाद प्राप्त करो। आज की बैठक जो है आप आए हैं, इस बैठक में क्या होने वाला है? देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और आज पंचकुला जिले में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन है और उसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। और जब अब हमारा ये 2024 का जो चुनाव है विधानसभा का, इसको लेकर हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जोश भरने का काम करेंगे कार्यकर्ताओं में और बड़ी मेहनत लगन से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मीटिंग है आज जमीनी स्तर से के कार्यकर्ताओं से लेकर के और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव जी, सब लोग मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे। ब्लूप्रिंट तैयार होगा। जैसे केंद्र की एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, वैसे ही मैं समझता हूं कि प्रदेश में भी तीसरी बार एक मजबूत सरकार हम देंगे और उसी के ऊपर पूरा काम चल रहा है। पिछले दिनों सरकार के जो फैसले हैं, चाहे किसानों के कर्जे माफ करने की बात हो, हमारे किसानों को और सुविधाएं देने का मामला हो, तो हर तरीके से अभी जो पेपर लीक का एक गिरोह बना दिया था, कांग्रेस के लोग उसमें खुद शामिल हुआ करते थे, उसके खिलाफ एक कानून आ गया, तो सही दिशा में चल रहा है। लोकसभा चुनाव की कमियां रही, उस पर भी आज मंथन होगा। वो तो सबको पता है, उस पर अब मंथन नहीं होगा, उस पर काम होगा, उस पर काम होगा और दुष्प्रचार का डट करके मुकाबला करेंगे। कई बार लंबा समय हो जाता है तो कार्यकर्ता थोड़ा शिथिल भी हो जाता है। आज वो विचारों का जब उसके ऊपर रगड़ा लगेगा तो और तीखा हो जाएगा मामला, फिर दोबारा नए सिरे से मजबूती से लोग लगेंगे सारे। अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या मंत्र देने लगे? देखिए, अमित शाह जी बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर है भारतीय जनता पार्टी के और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, 10 साल से गृह मंत्री है, तीसरी बार बने हैं। उनका आने का निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा। जैसे हम लोकसभा में 2 बार आगे तीसरी बार लेके गए, ऐसे विधानसभा में तीसरी बार बन के आएंगे। सर, कांग्रेस कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव से पीछे भागती नजर आ रही है। नहीं, पीछे कोई कभी नहीं भागी। पिछली बार तो हम 2 जीते हैं, वो नहीं कांग्रेस भागेगी। कांग्रेस के पास सेंस है या संख्या नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।